ऑट्रिन कैप्सूल एक मल्टीविटामिन और आयरन सप्लीमेंट है। यह शरीर में पोषण की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसका उपयोग एनीमिया के इलाज के लिए किया जाता है। ऑट्रिन कैप्सूल शरीर के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है। इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। ऑट्रिन कैप्सूल में फेरस फ्यूमरेट होता है, जो आयरन का एक रूप है। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस प्रकार ऑट्रिन कैप्सूल शरीर में आयरन की पूर्ति करने में मदद करता है। फोलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 के रूप में भी जाना जाता है, कोशिकाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह कोशिकाओं के विभाजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोलिक एसिड डीएनए के संश्लेषण में मदद करता है। यह आरएनए के संश्लेषण में भी मदद करता है। डीएनए और आरएनए आनुवंशिक सामग्री है, इसलिए फोलिक एसिड स्वस्थ कोशिका कार्यों के लिए आवश्यक है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का एक रूप है। यह तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। साइनोकोबालामिन डीएनए संश्लेषण में भी सहायक है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए साइनोकोबालामिन समग्र स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। ऑट्रिन कैप्सूल एनीमिया के इलाज में मदद करता है। यह आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को दूर करता है। आयरन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम होता है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। गर्भावस्था में आयरन और फोलिक एसिड की कमी को रोकने के लिए डॉक्टर ऑट्रिन कैप्सूल लेने की सलाह दे सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान इन पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी ऑट्रिन कैप्सूल लेने की सलाह दी जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि मां और बच्चे दोनों को पर्याप्त आयरन और फोलिक एसिड मिले। ऑट्रिन कैप्सूल विटामिन B12 और फोलेट की कमी को दूर करने में मदद करता है। यह कमी खराब आहार के कारण हो सकती है। यह कमी भोजन के सही से अवशोषण न होने के कारण भी हो सकती है। ऑट्रिन कैप्सूल लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है। यह थकान और कमजोरी को कम करने में मदद करता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार करता है। ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, इसलिए ऑट्रिन कैप्सूल ऊर्जा और कमजोरी के लिए उपयोगी है। ऑट्रिन कैप्सूल हमेशा डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार ही लेनी चाहिए। डॉक्टर आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सही खुराक बताएंगे। अपनी मर्जी से खुराक में बदलाव न करें। डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और समय का पालन करें। ऑट्रिन कैप्सूल को आमतौर पर भोजन के बाद लिया जाता है। इसे पानी के साथ पूरा निगल लेना चाहिए। कैप्सूल को चबाना या कुचलना नहीं चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि दवा ठीक से अवशोषित हो। ऑट्रिन कैप्सूल आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए लिया जाता है। इन्हें दूध, चाय या कॉफी के साथ लेने से बचना चाहिए। ये पेय पदार्थ आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। दूध में कैल्शियम होता है, जो आयरन के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। चाय और कॉफी में टैनिन होते हैं, जो आयरन को बांध सकते हैं। इसलिए ऑट्रिन कैप्सूल को पानी के साथ लेना सबसे अच्छा है। ऑट्रिन कैप्सूल के सेवन से मल का रंग गहरा हो सकता है। मल का रंग काला या गहरा होना एक सामान्य दुष्प्रभाव है। यह आयरन सप्लीमेंट के कारण होता है। आयरन मल में मौजूद पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया के कारण मल का रंग गहरा हो जाता है। ऑट्रिन कैप्सूल लेने से कुछ लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं में कब्ज और दस्त शामिल हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को मतली या पेट में ऐंठन का अनुभव हो सकता है। ये दुष्प्रभाव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ऑट्रिन कैप्सूल के सेवन से कुछ लोगों को दुष्प्रभाव हो सकते हैं। एक सामान्य दुष्प्रभाव है मुंह सूखना। कुछ व्यक्तियों को भूख न लगने की समस्या हो सकती है। उल्टी होना भी एक संभावित दुष्प्रभाव है। ये दुष्प्रभाव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। यदि कोई गंभीर दुष्प्रभाव हो तो डॉक्टर से सलाह लें। ऑट्रिन कैप्सूल के दुष्प्रभाव आम तौर पर हल्के होते हैं। ये दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। यदि दुष्प्रभाव गंभीर हों तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर आपको उचित मार्गदर्शन और उपचार प्रदान कर सकते हैं।